और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है। कोडीन कफ सिरप मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें कानपुर में कफ सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। 25,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 2100 बोतल कोडीन कफ सिरप यहां पर बरामद किया गया है। तो वहीं एल्प्राजोलम की गोलियां भी बरामद की गई है। ये बड़ा एक्शन आप देखिए किस तरह से यहां लिया गया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर टीपू सुल्तान पर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मालेगांव की मेयर नसरीन शेख के ऑफिस का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके दफ्तर में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, जिस पर अब बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं और ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल मेयर ऑफिस में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाई हुई दिखाई दी। अब जिस पर सियासत गहरा गई है, विवाद बढ़ा तो मेयर नसरीन शेख ने सफाई भी दे दी। टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना है। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जहाँ एक तरफ AIMIM इसका बचाव कर रही है तो वहीं बीजेपी से आक्रांताओं का महिमा मंडन बता रही है। टीपू सुल्तान साहब के फोटो लगाने से इनको क्या दिक्कत है? टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, ब्रिटिशरों को धूल चटवा दी। इतनी महान हस्ती से इनको नफरत क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान बनाना है इस्लामिक स्टेट इन हिंदुस्तान, यही इनकी मंशा है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत टीपू सुल्तान पर अटकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब ये तस्वीर वहां से हटा ली गई है। और महाराष्ट्र की बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जेल से बाहर आने के बाद बिहार सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बेऊर जेल में बिताए 7 दिन को मुश्किलों से उन्होंने भरा बताया और कहा कि जेल में 7 दिन डर के साए में गुजरे क्योंकि सरकार बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न कर दे, जेल में कोई केस न करवा दे, मरवा न दे, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते हैं। पप्पू यादव को एक पुराने मामले में 6 फरवरी की रात को गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने के बाद 13 फरवरी की रात जेल से बाहर आए। अभी पप्पू यादव दिल्ली में हैं। पटना आते समय पप्पू यादव ने जेल में अपने 7 दिनों के अनुभव को भी बताया। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है। आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है, अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। पप्पू यादव अपने बेबाक बयान और जन मुद्दों पर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं उससे साफ है कि वो अब नीतीश सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने देहरादून में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही मिशन 2027 की यहां समीक्षा भी की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के मॉडल, नेतृत्व, टीम वर्क, डिलीवरी सिस्टम की सराहना की और कहा कि एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं। JP नड्डा ने यहां प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें संगठन मजबूती, चुनावी तैयारियों और अलग कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की, जिसकी 5 बड़ी बातें इस तरह है। मार्च में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ CM संवाद, मंडल स्तर प्रशिक्षण और संगठन मजबूती पर विशेष फोकस, बूथ स्तर रणनीति, कमजोर बूथों पर विशेष ध्यान, संगठन विस्तार, मोर्चों की संयुक्त बैठक पर जोर। 2027 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव है। पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है ताकि कोई कमी न रहे। वहीं मुंबई के मुलुंड इलाके में मेट्रो निर्माण के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहां मेट्रो पिलर का एक हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर और एक कार पर ही गिरता हुआ नजर आया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और जो घायल थे उनकी जान बचाने की कोशिश होने लगी। हादसे के बाद जो नजारा दिखा वो दिल दहला देने वाला था। देखिए कैसे पिलर का हिस्सा गिरने से ऑटो चकनाचूर हो गया। ऑटो में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन पिलर का ये हिस्सा इतना भारी है कि लोग उसे हिला तक नहीं पा रहे हैं। उधर पिलर के हिस्से के नीचे आने से एक कार के भी परकच्चे उड़ गए। कार में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है।
इस दर्दनाक घटना से अफरा तफरी मची हुई है। घायलों की जान बचाने की पूरी जद्दोजहद हो रही है। इस लापरवाही के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, लेकिन सवाल फिर वही है, हादसे के बाद ही नींद क्यों टूटती है? उससे पहले क्यों सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है? उधर सरकार ने तुरंत मुआवजे वाली मरहम पट्टी कर दी, लेकिन चोट देने वालों का क्या? इस जानलेवा लापरवाही पर किसी को सजा मिलेगी या ये भी सिर्फ एक हादसा मान लिया जाएगा? वहीं मुंबई की ही तरह आगरा में भी मेट्रो निर्माण के दौरान एक हादसा हो गया। यहाँ पर निर्माण कार्य में लगी विशाल क्रेन एक बिल्डिंग की छत पर जा गिरी, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुँच पाया। नीचे मेट्रो साइट पर क्रेन औंधे मुंह गिरी हुई है, जमीन धंस गई और उसका शाफ्ट एक बिल्डिंग की छत पर गिरा हुआ है, जहाँ बने एक कमरे को वो धराशायी कर चुका है। अब इसे लापरवाही नहीं कहे तो क्या कहे? साइट की तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि मेट्रो का निर्माण भगवान भरोसे हो रहा है। भगवान की कृपा नहीं हुई तो हादसा हो गया। प्रतापपुरा में एमजी रोड पर करीब 25 फीट ऊंची क्रेन खुदाई के काम में लगी हुई थी। तभी अचानक क्रेन का पहिया जमीन में धंस गया, जिससे क्रेन पलट गई और उसका शाफ्ट पास के एक मकान में जा गिरा। बड़ी जोरों की आवाज हुई और मैं तुरंत दौड़ता हुआ बाहर आया, देखता हूँ कि मुझे पूरी की पूरी रिंग मशीन जो है इस पे गिरी हुई है। अचानक हुए इस धमाके और क्रेन को गिरता देख राहगीरों और आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई।